इसको हम ओमेगा के साथ लिखते हैं, किसके साथ, ओमेगा। होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। डिस्पर्सिव पावर किसी भी एक प्रिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रिज्म के मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी मटेरियल की, कि वो इन सातों कलर को कितना ज्यादा सेपरेट करेगा। एक मटेरियल लिया, एक मैंने प्रिज्म लिया, उसने सातों कलर को जो तोड़ा वॉयलेट से रेड के बीच में, कितने एंगल में तोड़ा, 10 डिग्री में। दूसरे को मैंने लिया, दूसरे वाला मटेरियल का प्रिज्म लिया और उन्हें तोड़ा 20 डिग्री पे, तो सब में तो दोनों में से किसने ज्यादा कलर को सेपरेट किया, 20 वाले ने। अरे सातों कलर के बीच में एक ने 10 डिग्री से तोड़ा और दूसरे ने कितने तोड़ा, 20 से, तो ज्यादा पावर किसकी है, 20 वाले की ज्यादा होगी। अब मैं आपको थोड़ा बारीकी में समझाता हूं इसे। एक बात बिल्कुल ध्यान कर लेना कि डिस्पर्सिव पावर जो मैंने आपको बताया, डिस्पर्सिव पावर किसी भी एक प्रिज्म के मटेरियल की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं बताती है कि गिवन इंसिडेंट एंगल से वो मटेरियल इन कलर को कितना ज्यादा सेपरेट करता है। जो मटेरियल जितना ज्यादा सेपरेट करेगा मैं बोलूंगा उस मटेरियल की पावर ज्यादा है। कौन सी, डिस्पर्स करने वाली पावर ज्यादा है। और बेसिकली डिस्पर्सिव पावर में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं बेटे, कंपैरिजन। इसको थोड़ा बारीकी समझना, इसे समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी नहीं तो आपको। जैसे कि मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, अपने वो 11th क्लास में बनाया था कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी से मैंने पूछा कि भाई दिल्ली से मेरठ कितनी दूर है, तो उसने बोला भाई दिल्ली से, एरर पढ़ा है ना हम लोगों ने, उसने बोला दिल्ली से मेरठ है 100 किलोमीटर प्लस माइनस 2 किलोमीटर, प्लस माइनस 2 किलोमीटर, ठीक है, याद कर लिया। अच्छा, फिर हमने दूसरे आदमी से पूछा भाई दिल्ली से मुंबई कितने किलोमीटर है, उसने बोला दिल्ली से मुंबई जो है वो कितने किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है और प्लस माइनस 5 किलोमीटर। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन, ये एरर है, मतलब 100 किलोमीटर तो पक्का है, एरर कितनी है इसमें, प्लस माइनस 2 किलोमीटर ज्यादा या 2 किलोमीटर कम। इसमें कितना, 1000 किलोमीटर तो पक्का है, या तो 5 किलोमीटर ज्यादा या 5 किलोमीटर कम। तो दोनों में से ए और बी में से देख के बता सकते हो किस में एरर ज्यादा है। तो आंसर आप एक नजर देख के नहीं बता सकते। अब तरीका क्या है, तो आप तरीका ये करते हो कि यहाँ पे 100 किलोमीटर जाने पे मुझे एरर कितनी मिली, 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जाने पे मुझे एरर कितनी मिली, 2/100, तो कितना मिला, 0.02 किलोमीटर की एरर मिली हर किलोमीटर जाने पे। इसमें कितना था, 1000 किलोमीटर जाने पर मुझे कितनी एरर मिली, 5 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर जाने पर कितनी मिलेगी, 5/1000 और 5/1000 0.005 किलोमीटर। तो किसमें ज्यादा एरर पर किलोमीटर पे, ऊपर वाले में ज्यादा एरर, इसमें कम। एग्जैक्टली इसमें भी यही होता है जो हम डिस्पर्सिव पावर बनाते हैं। समझ आई बात। अब कैसे बताते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मैं तुमसे, क्लियर होगी ना बात, कि पर यूनिट से निकालोगे आप। अब मैंने तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि एक प्रिज्म दिया मैंने, ये एक प्रिज्म है और ये भी एक प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म है, डन, दोनों का ए हमने सेम रख दिया। अब हमने क्या करा, सुन, यहां से एक लाइट डाली और यहां से ये लाइट पड़ी, ऐसा हुई और ऐसा बैंड हो गई, और इसके बीच में कलर क्या हो गया, स्प्लिट हो गए। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये कलर कौन सा हमारा, दिस इज रेड, रेड, और ये कौन सा है, वॉयलेट। इसके बीच में जो डिस्पर्सिव एंगल बना ना, वो बना कितना, 1 डिग्री का, कितना, 1। लेकिन जो हमारा ये जो एंगल ऑफ डेविएशन था ना, जो मीन डेविएशन है, वो कितना है, लगभग 6 डिग्री का। मतलब जब मैं 6 डिग्री की लाइट डालता हूं यहां से, अरे यार 6 डिग्री की लाइट डालने से, डेविएशन डालने से मुझे इन सारे के सारे कलर को कितना सेपरेट किया उसने, 1 डिग्री, पक्की बात। अब मैंने क्या करा गुड़िया, दूसरा प्रिज्म लिया, ये दूसरा प्रिज्म था, इसमें भी हमने लाइट इंसिडेंट करी ऐसे सेम, ये कौन सा है, रेड, और ये कितना है, वॉयलेट। अब इसका जो डेविएशन एंगल था, जो ये वाला, इसे मीन डेविएशन कहते हैं, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री का, कितना है, 60। और इसने इन दोनों कलर को कितने डिग्री से तोड़ा, 6 डिग्री से, कितने से तोड़ा, 6 डिग्री से तोड़ा। तो जब हमारा इसमें डेविएशन एंगल कितना होता है, 6 डिग्री का होता है, मीन डेविएशन कितना होता है, 6। अरे मीन डेविएशन का मतलब है इसमें सारे के सारे कलर अलग अलग एंगल से तो डेविएट हो रहे हैं, लेकिन टोटल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर है इन सबका एक मीन निकाल लेते हैं। तो सबका एक का 10 है, एक का 15, सबको जितने नंबर थे उससे क्या करा, जोड़ के डिवाइड कर लेते हैं। बात समझ आई। अब ध्यान से सुनियो, तो हमने 6 डिग्री का डेविएशन दिया, यहाँ पर 6 डिग्री से इसने प्रिज्म ने क्या करा, इसको मोड़ दिया। तो 6 डिग्री डेविएशन से इन्हें सातों कलर को कितने एंगल से तोड़ दिया, 1 डिग्री से। दूसरे वाले में हमने कितना देखा, डेविएशन कितना था, 60 का, कितना है, 60। इसमें कितना था, 6 का। तो 6 डिग्री रहने पर इसने एंगुलर सेपरेशन या डिस्पर्जन एंगल कितना दिया, 1 डिग्री से तोड़ा।
इसमें हमने डेविएशन कितना दिया 60 डिग्री का, इन्हें 6 डिग्री से तोड़ा। तो किसने ज्यादा तोड़ा, किसने ज्यादा सेपरेट किया, किसकी पावर ज्यादा है जो अलग कलर को ज्यादा सेपरेट कर रहा है? दोबारा बताऊं, ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में जो डेविएशन एंगल बनता है वो कितना बना 6 डिग्री का। तो 6 डिग्री का हमारा जो मीन डेविएशन है वो इन दो कलर्स को, रेड से वॉयलेट के जो कलर है उन्हें कितने एंगल से सेपरेट करता है 1 डिग्री से। 1 डिग्री में सारे कलर सेपरेट हो गए। डन। दूसरा सुन, यहां से हमने लाइट देखा, दूसरे प्रिज्म में हमने देखा कि हमारा डेविएशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री से इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया वो कितना आया 6 डिग्री का। 6 डिग्री का। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि दोनों में से किस प्रिज्म की ताकत ज्यादा है जो कलर को एक दूसरे से ज्यादा सेपरेट कर रहा है? किसकी है? पहले वाले की। एग्जैक्टली राइट। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 डिग्री की लाइट डालने से मुझे इसमें कितना सेपरेशन मिला 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री की अगर मैं लाइट डालता तो मुझे कितना सेपरेशन मिलता 1/6 का। और तूने इसके लिए करा क्या, समझ में आ गया बात? 1/6 का। दूसरे में सुन जरा, दूसरे वाले केस में कितना था, इसमें तूने 60 डिग्री की लाइट डाली और तुझे सेपरेशन कितना मिला 6 डिग्री का। तो 1 डिग्री पे कितना मिलेगा 6/60, तो कितना बना 1/10। तो किस प्रिज्म की ताकत ज्यादा है कलर को सेपरेट करने की? इसकी। नहीं है बात समझ में? उसके लिए हमने करा क्या, समझाइए बेटी बात? उसके लिए गुड़िया खुशी हमने करा क्या इसमें? तो करा क्या, 1 क्या था हमारा 1, तो आंसर है 1 है हमारा थीटा। अरे एंगुलर सेपरेशन ही तो है ये वाला। दिस इज नोन एज क्या, डिस्पर्सिव एंगल। और नीचे क्या है, डिवाइड किससे करा हमने 6 क्या हमारा मीन डेविएशन। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। ये फार्मूला में याद कराया जाता है, आप याद ना करके सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटे। तो व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर? तो डिस्पर्सिव पावर क्या है, एक लेंस के मटेरियल की वो ताकत होती है कि वो क्या करता है बेटे, यस, जो गिवन कलर्स को, जो व्हाइट कलर्स होते हैं उन्हें कितना ज्यादा सेपरेट कर सकता है। इसको मैथमेटिकली हमें याद कराया जाता है कि ये एक रेशो होता है। रेशो होता है किसका, डिस्पर्सिव एंगल से स्टैंडर्ड मीन डेविएशन के बीच। क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल टू सेपरेट द कलर्स। अरे बात समझ में आ गई? अच्छा, ये होता कैसा, कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको हम W इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला कितना, थीटा अपॉन में कितना था डेल्टा क्या, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब समझ आया बेटे बात? अब सातों कलर, कोई रेड कलर 5 डिग्री से, दूसरा 6 डिग्री से, दूसरा 8 डिग्री से, सब अलग अलग होंगे। तो मीन कितना डेविएशन, मैं कैसे बोलूंगा कि इसमें पूरे प्रिज्म से लाइट कितने एंगल से डेविएट हुई, वो मीन डेविएशन है। अब मीन डेविएशन को निकालने का तरीका सुन। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो मैं इसका फार्मूला क्या लिखूंगा, याद करो, अभी निकाला था मैंने यहाँ से म्यू, अरे भूल गए अभी, ये रहा। तो ए कितना आ गया, म्यू वी माइनस कितना, म्यू आर। और इसका अगर मुझे फार्मूला निकालना हो तो हमें फार्मूला पता है, ए म्यू आ गया ना -1, ये तो होता है, ए से ए कट गया, तो W कितना आ गया, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू -1। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है किससे, प्रिज्म के एंगल से, ये सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब पेपर में न्यूमेरिकल्स में सुन, अब मुझे वॉयलेट कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रेड का भी दे रखा है, मुझे म्यू नहीं दे रखा। म्यू क्या है, मीन डेविएशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैं म्यू कैसे निकालूंगा, उल्टा कर, इसी फार्मूले को मैं अगर ऐसे भी यूज कर सकता हूं और करके, W इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन में डेल्टा M। अरे एक ही तो बात है। तो अब ये बता कि मुझे यहाँ पे जो डेल्टा M की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये मुझे कैसे मेरे को मदद करेगी निकालने में। तो बहुत आसान सा तरीके में सुन, तो जब मुझे डेल्टा M मीन डेविएशन निकालना होता है ना, ये स्टैंडर्ड मीन डेविएशन निकालना होता है, तो इसके दो तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है, डेल्टा M, तो अगर रेड और वायलेट दे रखे हैं, डेल्टा V प्लस डेल्टा R अपॉन में 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा मुझे, मीन डेविएशन। अच्छा, लेकिन जब हम ये मीन डेविएशन देखते हैं ना, तो इन सातों कलर में से जो सब डाइवेट करके गए हैं, सब डाइवेट कर गए ना, इसका डाइवेशन किससे लाइट करता है, येलो से। किसे, येलो। तो येलो इज द मोस्ट सेंसिटिव कलर एवर टू बी सीन। लाइट के सातों कलर में सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव कलर होता है वो येलो होता है बेटे। क्या होता है, येलो। दोनों तरीके समझ में आए। अब न्यूमेरिकल में सुन, तुझे क्या दिया है, दोनों रेड, वॉयलेट और रेड का पता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे। और अगर ये नहीं दिया तो हम येलो का दिया है तो येलो का निकाल लेंगे, लेकिन ऑप्शन जरूर दिया होगा, या तो रेड और वॉयलेट का दिया होगा तो हम दोनों से डिवाइड करके 2 से निकाल लेंगे, और ये दोनों नहीं दिए
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए इन दोनों के, अरे यार, और मुझे इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा डेल्टा था, ये डेल्टा की जरूरत पड़ेगी यहाँ से, मीन डाइवर्शन में किसका निकाल लूंगा, येलो कलर का। तो ये बेसिकली मीन डाइवर्शन होता है किसका गुड़िया, येलो कलर का। अरे मुझे इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं और मुझे साथ में यस येलो का क्या दे रखा है, डाइवर्शन दे रखा है। तो मैं अपना फार्मूला ये थोड़ी बनाऊंगा, फिर मैं फार्मूला बनाऊंगा म्यू वी माइनस म्यू आर, ये तो निकला था, और साथ में क्या था उसके ऊपर ए, अरे यार, और यहां पर क्या फार्मूला लगाऊंगा, डेल्टा वाई, ये फार्मूला मेरा बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो जो हमसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम फार्मूले को यूज कर लेंगे। नहीं है बाबूजी समझ में बात? तो ये होता है डिस्पर्सिव पावर। अब तू सोच कि अगर मैं तुझसे पेपर में न्यूमेरिकल से पूछूं कि एक एंगल मैं तुझे इतना बड़ा दे दूं और एक मैं तुझे ऐसा दूं, ये दोनों के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तू बता सकते हैं इन दोनों में से डिस्पर्सिव पावर किसकी ज्यादा होगी? दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सेम आएगा। डिस्पर्सिव एंगल किसका ज्यादा होगा? कैसे बताया? ए ज्यादा है, क्योंकि डिस्पर्सिव एंगल दो बातों पर डिपेंड करता है, किस पे? ए पे और डेल्टा पे। ए पे और किस पे? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दोनों के ए भी बराबर, ए दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बराबर है, तो जिसका ए ज्यादा होगा उसका क्या ज्यादा होगा? डिस्पर्सिव एंगल ज्यादा होगा। अब इन दोनों में से डिस्पर्सिव पावर किस पे है? दोनों पे बराबर है। अगर मैं बोलूं कि μ1 है और ये μ2 है, μ1 बड़ा है μ2 से, ये बात समझ में आई? अब बता दे दोनों में से डिस्पर्सिव एंगल किसका बड़ा है? किसका? μ1 का। डिस्पर्सिव पावर किसकी ज्यादा है? किसकी? μ1 की। एंगल इसका ज्यादा हो चाहे इसका कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मैंने बोला 60 डिग्री का, इसका बोला मैंने 6 डिग्री का, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस केस में फर्क नहीं पड़ता? डिस्पर्सिव पावर में फर्क, लेकिन डिस्पर्सिव एंगल में फर्क पड़ता है। ए बढ़ गया तो यही देखते के साथ समझ में आ गया कि ये ज्यादा वाला काम करेगा। क्लियर? ये बात सबको समझ में आती है? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्या? डिस्पर्सन।